नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे हम लोग। कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है, the nervous system of cockroach consists of a series of fused segmentally arranged ganglia joined by paired longitudinal connectives। ठीक है, तो अब यहां पर ये बात है कि डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच जो है ये डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड होती है और सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्जिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। ठीक है, अब ये जो कनेक्टिव्स हैं, कनेक्टिव्स क्या होते हैं और ये गैंग्लिया वगैरह क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, एक हेड, यानी कि 3 पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं बेटा थोरैक्स में। ठीक है, 3 पेयर्ड गैंग्लिया इन थोरैक्स, और उसके बाद 6 होते हैं एब्डोमेन में, फर्स्ट एब्डोमिनल से लेकर 6 एब्डोमिनल तक है ये। ठीक है, और उसके बाद फिर एक हेड गैंग्लिया है। ये सुप्राइजोफेजियल गैंग्लिया हो गया, मेनली जो जो हमें पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। सुप्राइजोफेजियल गैंग्लिया हो गया एक, तो उसके बाद सब इजोफेजियल गैंग्लिया हो गया, और सुप्रा और सब जो हैं ये आपस में कनेक्टेड है सर्कम इजोफेजियल कमिशर से। एक तो बात ये हो गई कि डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड है, दूसरी बात ये हो गई कि सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया में 3 गैंग्लिया थोरैक्स में होते हैं, 6 एब्डोमेन में होते हैं। और नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, जैसा कि आपने अभी डायग्राम में देखा था, पूरी बॉडी में अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी ये लोकेटेड है, प्रेजेंट है। और द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल और बेली साइड पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि नीचे प्रेजेंट है। मैं इसको एक बार इसमें बनाता हूं व्हाइट बोर्ड में। इस टाइप से है ये। एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो ये हो गया हम ये कॉकरोच का सेरेब्रल गैंग्लिया या सुप्राइजोफेजियल, ये हो गया सब इजोफेजियल, ये हो गए कनेक्टिव्स, ये 3 हो गए प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक, थ्री थोरेसिक गैंग्लिया, और ये हो गया एब्डोमिनल गैंग्लिया। ठीक है, तो ये डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। ठीक है, तो डोर्सल और वेंट्रल साइड ये हो गई, और एंटीरियर पोस्टीरियर साइड ये हो गई। ठीक है, सो ये क्या हो गए, ये है एब्डोमिनल गैंग्लिया। और यहां पर क्या आ जाएगा, ये है सुप्रा इजोफेजियल गैंग्लिया। The nervous system of cockroach consists of a series of few segmentally arranged ganglia joined by paired longitudinal connective on the ventral side। नीचे की तरफ 3 गैंग्लिया थोरैक्स, 6 एब्डोमेन में होते हैं। नर्वस सिस्टम थ्रू आउट बॉडी होता है। हेड में एक बिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है केवल, while the rest is situated along the ventral belly side of the body। ये अभी हमने देखा था। So now you understand that if the head of cockroach is cut off, it will still live for as long as 1 week। In the head region, the brain is represented by supraesophageal ganglia which supply nerves to antennae and compound eye। ये जो supraesophageal ganglia है इसकी बात करें, और ये जो head cut off वाली है ये बात करें। क्या ये obvious है आपको अब कि अगर head cut off कर देते हैं तो 1 week तक कैसे वो जिंदा रहता है? अगर हेड कट कर दिया उसके बाद भी 1 हफ्ते तक जिंदा रहेगा। क्यों जिंदा रहेगा? क्योंकि भाई जो जो पूरी बॉडी के फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हेड के नर्वस सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको। ठीक है, क्योंकि सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया है ना,
थोरैक्स में जितना भी प्रोसेस हो रहा है नर्वस सिस्टम का वो थोरैसिक गैंग्लिया ही कंट्रोल करेंगे, ऐसे ही एब्डोमिनल गैंग्लिया कंट्रोल करेंगे, तो वहां पर अगर नहीं भी है तो भी चल जाएगा। हेड में अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग के केस में ऑल द मतलब मेजर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हेड। अब हेड में अगर कॉन्सेंट्रेटेड है नर्वस सिस्टम और हेड नहीं है तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन अगर हेड में केवल उतना ही नर्वस सिस्टम है जो हेड हेड के लिए रिक्वायरमेंट है, हमारे में तो पूरी बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है जितने नर्वस सिस्टम की वो पूरा पूरा हेड में है। यही यही प्रोसेसिंग सेंटर है। यहां पर भी अगर कुछ होगा तो वो सारी चीजें जो है ऊपर जाएंगी, वहां पर प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके कमांड यहां जनरेट होगी, तो यहां पर मूवमेंट होगी। ठीक है, लेकिन उस केस में ऐसा नहीं है। हेड में केवल एंटीनी के लिए है, आईज के लिए नर्वस सिस्टम है, बाकी पूरी बॉडी में अलग अलग, जैसे 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग हैं और 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, एनल स्टाइल एनल सर्सी है। ठीक है, वहां तक के लिए पूरी बॉडी में जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके पैरों पर, ठीक है, उन सभी का जो सेंसेशन है और उसके हिसाब से जो मूवमेंट है उसके लिए 3 पेयर ऑफ थोरेसिक लेग्स के मूवमेंट के लिए प्रोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक और प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक गैंग्लिया हैं, वहीं पे काम चल रहा है। तो अगर हेड कट ऑफ भी हो गया तो भी काम उसका चल जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, अल्टीमेटली फिर ये क्वेश्चन आता है कि फिर मरेगा कैसे, एक हफ्ते बाद भी जिंदा रहता है तो मरता कैसे। फिर बात यह है कि अगर हेड कट ऑफ हो गया तो इट डाइज ऑफ स्टारवेशन, स्टार्व्ड होकर वो मर जाता है, क्योंकि भाई खाना खाने के लिए तो हेड ही चाहिए। ठीक है, सुप्राइजोफेजियल गैंग्लिया एंटीनी और कंपाउंड आई को करता है। फिर सेंस ऑर्गन की बात है, एंटीनी होते हैं, आईज होते हैं, मैक्सिलरी पैल्प और लेबियल पैल्प होते हैं, एनल सर्सी होता है। आपको पता है ना पैल्प्स, पैल्प्स ये देखो, ये मैक्सिलरी पैल्प है बेटा, ठीक है, और ये लेबियल पैल्प है। पैल्प एक सेंसरी प्रोसेस को बोलते हैं, पैल्प, PALP। ठीक है, तो लेबियल पैल्प और मैक्सिलरी पैल्प ये जो हैं इनकी हम बात कर रहे थे। The compound eye are situated at the dorsal surface of the head. Each eye consists of about 2000 hexagonal ommatidia. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, इसीलिए इसको मोज़ेक विजन कहते हैं। सेंसिटिविटी इसमें ज्यादा होती है, रेजोल्यूशन इसमें कम होता है, इसलिए बहुत दूर तक का नहीं देख सकता। ठीक है, ये बहुत दूर तक का नहीं देख सकता। It cannot see for a far distance. With the help of several ommatidia, cockroach can receive several images of an object. मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक इमेज की वो कॉकरोच अपने माइंड में फील करता है, और वो अगर उसका हेड मूव किया तो दोबारा से बनने में लग जाएगा बहुत समय। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ये कहेंगे कि हेड मूवेबल है फिर भी मूव करता नहीं ज्यादा। हेड इजिली मूवेबल है फ्लेक्सिबल नेक की वजह से, लेकिन मूव ज्यादा करता नहीं, यही रीजन है। और ये जो मल्टीपल इमेजेस एक ऑब्जेक्ट की बनती हैं, इसको हम कहते हैं मोज़ेक विजन। बीइंग मोर कॉमन ड्यूरिंग द नाइट, हेंस कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन। वो अडेप्टेड है नाइट विजन के लिए, ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए अडेप्टेड है। कम से कम देखो, मोर सेंसिटिविटी लिखा है ना, तो कम से कम लाइट में भी वो काम कर लेते हैं, इसलिए दे आर अडेप्टेड फॉर नॉक्टर्नल विजन। ऐसा है, ये बात क्लियर हो गई। सुप्राइजोफेजियल गैंग्लिया, सब इजोफेजियल गैंग्लिया, सर्कम इजोफेजियल कनेक्टिव। ठीक है, यहां पर एक मिनट, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या क्या कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट सुप्रा इजोफेजियल गैंग्लियन, दूसरा कंपोनेंट सब इजोफेजियल गैंग्लिया, तीसरा सर्कम इजोफेजियल कनेक्टिव्स, वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड और सेगमेंटल गैंग्लिया। कितने हैं? 3 थोरेसिक और 6 एब्डोमिनल। अच्छा हाँ 9 ये, और एक हेड गैंग्लिया जो है ना, सेरिब्रल गैंग्लिया,
ये जो है सुप्रा इजोफेजियल और सब इजोफेजियल जो है ये मिलके सेरिब्रल गैंग्लिया बनाते हैं। ये सुप्रा वाला और सब वाला जो है ना, ये दोनों ही हैं 1 and 2, 1 and 2। ये 1 and 2 क्या है? ये हैं सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया 1 and 2 सेरिब्रल गैंग्लिया, बाकी सेगमेंटल गैंग्लिया है। ठीक है जी सर। 2000 ये वाली बात याद रखना। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं अब। चलो, कॉकरोचेस आर डायोशियस, सबसे पहला पॉइंट बेटा, सबसे पहला पॉइंट है कि ये हैं डायोशियस। दूसरा है बोथ सेक्सेस है वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब मेल, पहली बात होगी डायोशियस की, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डायोशियस का। दूसरा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस हैं lying on each side, 1 pair of testes lying on each lateral side of the 4th to 6th abdominal segment। ये बात समझ लो, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर मेल की बात करते हैं तो यहां पर 4 to 6 में ये टेस्टीज प्रेजेंट है, और यहां से वास डेफरेंस आई हुई है। कहां पर? मशरूम ग्लैंड में। और मशरूम ग्लैंड से यहां पर फिर एनल पोर के नीचे यहां पर मेल जेनाइटल एपर्चर होगा। यानी कि अगर साइड से देखें तो ये हो गई मशरूम ग्लैंड, और इसके पीछे से ये है फैलिक ग्लैंड। देखो, अगर सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, साइड में से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। ये फैलिक ग्लैंड है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये रहा, ये मशरूम ग्लैंड के पीछे है। ये रहा डोर्सल, ये रहा वेंट्रल। ठीक है, और ये जो डक्ट है, ये आगे जाके ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है इससे पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, इसीलिए मैंने इसको इसमें मिला दिया। ये इसमें मर्ज नहीं हो रही है, ये इसके साथ साथ रन कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 3 डायमेंशनल थोड़ा सा क्लियर हो रहा है क्या? ये अलग अलग है बेटा, है ना, ये अलग अलग बातें हैं। क्योंकि अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये वाला डायग्राम, ये देखो, तो यहां पर इजैकुलेटरी डक्ट ये रही, 4th 5th 6th सेगमेंट में टेस्टिस ये रहे, इनसे वासा डेफरेंशिया ये रही, वासा डेफरेंशिया से चला गया ये जितना भी सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल यहीं पर है। ये सेमिनल वेसिकल के बाद ये पूरा जो है मशरूम ग्लैंड है, स्मॉल ट्यूब्यूल्स और लार्ज ट्यूब्यूल्स वाली। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां से मैच्योर होकर ये इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू बाहर निकलेंगे। जब इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू बाहर निकल रहे हैं तो आप ये देख रहे हो, जो फैलिक ग्लैंड है, फैलिक ग्लैंड की जो डक्ट है वो इसके पैरेलल रन कर रही है। तो यहां पर जो है आप मतलब ऊपर से देख रहे हो तो आपको ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, ऐसा दिख जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहां से देखें, यहां से साइड से देखें तो, है ना, अगर हम इसको यहां से देखते हैं साइड से तो कैसा दिखेगा? जैसा अभी हमने बनाया था, ये ऐसा दिखेगा। यानी कि ये रही फैलिक ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड से ये फैलिक ग्लैंड की डक्ट आ रही है, और ये एक्चुअली इस तरीके से इसके बराबर में ओपन होगी। ठीक है, तो टेस्टिस, फैलिक ग्लैंड, टेस्टिस ये हो गए, फैलिक ग्लैंड ये हो गया। ठीक है, स्मॉल टिब्यूल्स और लॉन्ग टिब्यूल्स ये हो गई। यहीं पर इसके पीछे की तरफ सेमिनल वेसिकल होती है। तो देखो, ये जो एरो है, ये एरो एक्चुअली यहीं तक है, क्योंकि इसके पीछे है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल मशरूम ग्लैंड में ही अटैच्ड एक रीजन होता है जहां पर स्पर्म्स मैच्योर होते हैं।
वास डेफरेंस ये हो गया। इजैकुलेटरी डक्ट हो गई जो मशरूम ग्लैंड से निकल रही है, फैलिक ग्लैंड की डक्ट अलग है। यहां पर लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर, ये तीन फेलोमियर जो हैं इररेगुलर काइटिनस प्लेट हैं। आई रिपीट, ये जो तीन हमें फेलोमियर दिख रहे हैं ये गोनेपोफाइसिस बनाते हैं या एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाते हैं, या जो मेल कॉकरोच है उसको अगर आप पीछे से देखेंगे, बाहर से मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे, तो यही एक्चुअली इसके मेल जेनाइटल पोर के आसपास अरेंज्ड होते हैं। मेल जेनाइटल पोर के आसपास यही चीजें अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो यही एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर है। बाकी आप ये जो देख रहे हो ना स्यूडोपिनिस और टिटिलेटर, ये लेफ्ट फेलोमियर के ही पार्ट हैं। आई रिपीट, टिटिलेटर और स्यूडोपिनिस जो हैं वो लेफ्ट फेलोमियर के ही पार्ट हैं और ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देख पा रहे होगे कि एनल सर्सी है, यहां पर एनल सर्कस यानी सिंगुलर। एनल सर्कस एक यहां है, एक यहां है, 10 सेगमेंट से डॉर्सली अटैच्ड है ना, 10 सेगमेंट से डॉर्सली अटैच्ड है। ठीक है, जबकि एनल स्टाइल जो है अनजॉइंटेड सेगमेंट है, अटैच होता है वेंट्रल साइड ऑफ 10 सेगमेंट से। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो अगर मेल कॉकरोच की बात करें तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये सारे हैं, अब स्यूडोपेनिस टिटिलेटर लेफ्ट फेलोमियर के ही पार्ट होते हैं। एनल सर्कस हमने यहां पर देख लिया, एनल स्टाइल अनजॉइंटेड होता है, वेंट्रली ये प्रेजेंट होता है। अब यहां पर भी वही चीजें लिखी हुई हैं, यहां पे यही सारी चीजें लिखी हुई है जो अभी हमने डिस्कस की। मैं पढ़ देता हूं, देखो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट फ्रॉम ईच टेस्टिस, वास डेफरेंस, थिन वास डेफरेंस निकलती है, ओपन होती है इजैकुलेटरी डक्ट में थ्रू अ सेमिनल वेसिकल। देख लो, ये वास डेफरेंस निकली, पहले कहां जाएगी? सेमिनल वेसिकल में, ठीक है, पहले सेमिनल वेसिकल में जाएगी और उसके बाद फिर ओपन होती है इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस। बात समझ में आई? वेंट्रल टू द एनस ये ओपन हो रहा है, एनस होगा यहां पे, यहां पे। ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है। तो ये जो मेल गोनोपोर है, मेल गोनोपोर ये कहां पर ओपन होगा? मेल गोनोपोर ओपन होगा वेंट्रल टू द एनस, ठीक है। A characteristic mushroom-shaped gland is present in the 6th to 7th abdominal segment, which function as an accessory reproductive gland. यहां पर 6 to 7th सेगमेंट पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रख लेना। 4th to 5th पे, 4th 5th 6th पे है टेस्टिस, 6th to 7th पे है मशरूम ग्लैंड, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर, काइटिनस एसिमेट्रिकल इररेगुलर स्ट्रक्चर्स विच सराउंड द मेल गोनोपोर। भाई जेनिटेलिया क्या होता है? जेनिटेलिया वही है ना जो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्म में दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकली दिख रहा है। तो मेल गोनोपोर के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है या फीमेल गोनोपोर के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है उसी को हम कहेंगे गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर, गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर। तो मैं ये कह रहा था 4th to 6th, 4th 5th 6th में टेस्टिस है, 6 to 7 में आ जाता है मशरूम ग्लैंड, और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय इररेगुलर काइटिनस प्लेट्स। सर ये जो मशरूम ग्लैंड है उसका यूज क्या है? मशरूम ग्लैंड मैच्योरेशन के लिए जरूरी होता है और फ्लूइड प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हाँ, एक्चुअली स्पर्मेटोफोर जो बंडल्स है ना, स्पर्म्स जो हैं अभी ग्लू टुगेदर होंगे, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले उनका मैच्योरेशन होना होता है, और मैच्योरेशन के होने के बाद ये जो बंडल्स हैं ये एक फ्लूइड में फ्लो होकर जाते हैं, तो वो फ्लूइड भी मशरूम ग्लैंड का होगा।
तो द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। तो स्पर्मेटोफोर वो पैकेट्स हैं या पैकेजेस हैं जिनके फॉर्म में स्पर्म्स इजैकुलेट होता है। तो स्पर्म्स जो है इंडिविजुअल इजैकुलेट नहीं होता। ह्यूमन बीइंग के केस में देखें तो कोई बंडल नहीं बनता है, स्पर्म्स एज इट इज जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ मेल ये कॉकरोचेस, इनके केस में बंडल्स बनते हैं। सो जो स्पर्म्स की ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, ठीक है, वो इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट इंडिविजुअल बट इन ग्रुप, ऐसा है, ठीक है। बट इन ग्रुप कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर, which are discharged during copulation. The female reproductive system consists of two large ovaries lying laterally in the, अच्छा अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात देखो, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, सेकंड से लेकर सिक्स्थ तक ये क्या था, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ठीक है। जबकि यहां पर अगर हम देखें तो ये है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहां पर आ जाएगा सिक्स्थ। और आपको पता है सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ जो हैं वो आपस में मिलके बोट शेप क्या बनाते हैं, जेनाइटल पाउच। सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ मिलके, ये यहां से लेकर यहां तक का। और देखो इसी जेनाइटल पाउच में क्या है, इसमें स्पर्मेथिकी है, इसमें वेजाइनल पोर है, फीमेल गोनोपोर, इसी में वेस्टिबुलम है जहां पर एग ले होंगे, और यहीं पे यूट्रिकुलर ग्लैंड है, सॉरी कोलेटरल ग्लैंड है, ठीक है, कोलेटरल ग्लैंड, दीज आर कोलेटरल ग्लैंड, ओके। स्पर्मेथिकी ये रहा। तो कॉमन ओविडक्ट नीचे है, स्पर्मेथिकी ऊपर है, ये टेम्पोरेरीली स्टोर कर लेता है स्पर्मेटोफोर को, और उसके बाद जब यहां से एग ले हो जाते हैं वेस्टिबुलम के अंदर, ये वेस्टिबुलम है, ठीक है, वेस्टिबुलम के अंदर एग ले हो जाते हैं, उसके बाद स्पर्मेटोफोर में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और स्पर्म्स यहां पर रिलीज होते हैं, स्पर्मेटोफोर डाइल्यूट हो जाता है और बंडल्स खुल जाते हैं, और यहां पर स्पर्म्स जो हैं एग के ऊपर, एग कहां से आए, ये ओवेरियोल्स हैं, 1 2 3 4 5 ये हैं, 3 पीछे हैं, 1 2 3 4 5, 5 यहां है, 3 पीछे हैं, तो 8 ओवेरियोल्स हैं ये, हर ओवेरियोल में एक एक एग आ रहा है, तो 8 यहां से आएंगे, 8 यहां से आएंगे, तो 16 एग्स एक बार में यहां पर आएंगे, ठीक है। और यहां से स्पर्मेटोफोर धीरे धीरे उनके ऊपर जब जाएंगे तो ये सारे एग्स जो भी वेस्टिबुलम में आ रहे हैं सारे के सारे ये फर्टिलाइज होते जाएंगे, ठीक है। फर्टिलाइज होने के बाद नरिशमेंट कहां से मिल जाएगा उन्हें, कोलेटरल ग्लैंड से, ठीक है। और उसके बाद क्या बन जाएगा, ऊथिका बन जाता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिकी, ठीक है। एक ऊथिके में कितने हैं, 14 से 16 एग, ठीक है। एक बार जब एग लेइंग होती है तो एक ऊथिकी बनता है, तो एक बार की एग लेइंग में कितने एग आएंगे, 8 यहां से, 8 यहां से, 16 एग आ गए, तो एक ऊथिकी में 14 से 16, एक ऊथिका में 14 to 16 एग्स होंगे, और तो ऐसे इनका साइज 8 mm होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 8 mm होता है, सही है। अच्छा। और 9 to 10 ऊथिकी एक बार में बनते हैं, ठीक है। ईच ओवरी में ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियोल्स होते हैं कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू द सिंगल मीडियन ओविडक्ट आल्सो कॉल्ड वेजाइना व्हिच ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर। ये देखो, ये 8 ओवेरियोल यहां, 8 ओवेरियोल यहां, 8 इधर, 8 इधर, और उसके बाद एक कॉमन ओविडक्ट बन गई, यहां पर कॉमन ओविडक्ट बन गई, ये तो एक इंडिविजुअल ओविडक्ट है, उसके बाद ये कॉमन ओविडक्ट बन गई जिसको हमने बोला है वेजाइना, और आफ्टर दैट यहां पर वेस्टिबुलम है बोर्ड शेप, 7th 8th और 9th जो स्टर्ना है वो फ्यूज हो गया है, बोर्ड शेप बन गया यहां पे, ठीक है। स्पर्मेथिका का सेगमेंट क्या है, 6th। ओवरी का सेगमेंट क्या है, 2nd to 6th। मशरूम ग्लैंड का क्या है, 6th to 7th। टेस्टिस का क्या है, 4th 5th 6th, ठीक है। इसके बाद
स्पर्म्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं स्पर्मेटोफोर में, फर्टिलाइज्ड एग एनकेस होते हैं ऊथिकी में, ऊथिकी डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है, दे आर ड्रॉप्ड और glued to suitable surface usually in a crack or surface of high relative humidity near a food source. ऑब्वियस, ये तो ऑब्वियस सी चीज है क्योंकि फूड रिक्वायर्ड होगा जो डेवलपिंग एग हैं उनको भी। 9 to 10 ऊथिकीस, 14 to 16 ये हमने बात कर ली। अब मेन जो क्वेश्चन का पॉइंट आया हुआ है वो है पोरोमेटाबुलस, इसका जो डेवलपमेंट है। इसका मतलब है यहाँ पर एग निम्फ और एडल्ट आता है, एग आएगा फिर निम्फ आएगा एडल्ट। अच्छा, कितनी बार यहां पर माउल्टिंग होगी? माउल्टिंग क्या होती है? माउल्टिंग को और क्या कहते हैं? एनीवन? शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन और आउटर स्किन in order to transform into another morphic form. The next to last, अच्छा 13 times माउल्टिंग कितने बार होगी? 13 times, तब एडल्ट फॉर्म आएगी। The next to last nymphal stage have wing pads but only adult cockroaches have wings. यानी कि जो सेकंड लास्ट स्टेज होती है, तो जो सेकंड लास्ट स्टेज है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर विंग पैड्स होते हैं, और उसके बाद फिर सेकंड लास्ट नहीं, लास्ट द नेक्स्ट टू लास्ट कहने का मतलब तो 12 हुआ ना सर? 12th वही सर, 12th हुआ। और उसके बाद फिर जब लास्ट निम्फल स्टेज होगी उसके बाद जब एडल्ट बनता है तो वहां पर विंग्स होते हैं। यही मेन डिफरेंस होता है, जो लास्ट स्टेज है, लास्ट निम्फल स्टेज और ये वाली कॉकरोच की एडल्ट स्टेज। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पहले से, पता नहीं क्यों, क्लीवेज ऑफ कॉकरोच इज सुपरफिशियल। हाँ सही है। सो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो प्लीज। एक्चुअली सुपरफिशियल में ये होता है कि यहाँ पर ना ये इंसेक्ट है, तो यहाँ पर एग में योक प्रेजेंट होता है। हाँ, तो यहाँ देखो, अगर ये एक एग है और एग में यहाँ पर योक है, तो यहाँ पर जब डिवीजन होगा तो इस टाइप से होगा। योक नहीं बढ़ता बेटा, क्लीवेज जब होता है तो जैसे 2 सेल बन गई, 2 से 4 सेल बन गई, ठीक है। योक नहीं डिवाइड होगा, फिर 4 से 8 सेल बन गई, उसके बाद फिर 8 से 16 सेल बन गई, लेकिन योग डिवाइड नहीं हुआ। तो ये एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा एग है ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका सुपरफिशियल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये सारी सेल्स बनती जा रही हैं इसके अंदर, और बीच में योग एज इट इज है। इसको सुपरफिशियल कहते हैं या इनकम्प्लीट क्लीवेज भी बोलते हैं। मीरोब्लास्टिक जिसको बोलते हैं, मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक तो हमारा होता है, एग पूरा का पूरा डिवाइड होता है। अच्छा, सीरियस पेस्ट होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। जो डिजीजेस ये कॉज करते हैं वो भी हमने डिस्कस की थी। यहां पर ये कॉकरोच कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी सर। यहाँ पे ये हो जाता है कंप्लीट और फ्रॉग शुरू हो जाता है।